आपने देखा कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से भगवाधारी ने एक लड़की के पीछे जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए, उसके नकाब के ऊपर, उसके हिजाब के ऊपर, और आपने देखा कि स्कूलों के अंदर भी इस चीज को बैन के हजारों लाखों बच्चियां जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए, एग्जाम नहीं देने गई। अब बजरंगबली ने आशीर्वाद दे दिया ना, अब बजरंगबली किसके साथ है? तो हिंदू विरोधी कैसे हुए? मुसलमान जो है समझदार हो गए। नहीं, मुसलमान तो पहले से समझदार। किसने कहा कि मुसलमान बेवकूफ है? नहीं, कि बजरंगबली जो इस बार इसके साथ चले गए। देखिए, बजरंगबली किसी एक के तो नहीं है, जाहिर सी बात है बजरंगबली उन तमाम कर्नाटक के लोगों के भी बजरंगबली है। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार दिखाया गया कि बजरंगबली सिर्फ एक ही दल के हैं, सिर्फ बजरंग दल के साथ ही बजरंगबली जाएंगे, तो ये गलतफहमी भी दूर हो गई। अब देखिए, चुनाव के बाद जो परिणाम आए, परिणाम के बाद तो वो बजरंगबली को भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बड़ा सवाल है कि आज वो बजरंगबली को भी पीछे छोड़ चुके हैं। राम के ऊपर राजनीति करते करते अब वो बजरंगबली पर आ गए, और बजरंगबली ने जब साथ छोड़ा तो अब सवाल ये है कि अब किसको पकड़ेंगे। लेकिन सवाल तो मैम ये है कि मैनिफेस्टो में आप लोग कहीं कि जो है बजरंग दल को बैन करेंगे, तो फिर तमाम हिंदूवादी संगठन कहेंगे हिंदू विरोधी कांग्रेस है। देखिए, आज उस सभी संस्थाओं को बैन करने की जरूरत है जो नफरत फैलाती है, दंगा फैलाती है, हुड़दंग फैलाती है और धर्म के नाम पर जिस तरीके से ध्रुवीकरण करती है, उन सभी संस्थाओं को बंद करने की जरूरत है। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि बजरंग दल के हुड़दंगबाजों ने जिस तरीके से बजरंगबली के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, और फिर कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से उन लोगों को नकार दिया जो खास करके धर्म विशेष के बारे में जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं। और है कि आज जिस तरीके से कर्नाटक ने ये जो बदलाव किया है, तो देखिए, हम तो यही कहते हैं कि कर्नाटक तो सिर्फ झांकी, अभी तो पूरा देश में हम लोगों को सरकार बनानी है। और सवाल उन लोगों के लिए भी है कि जो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, खास करके आज आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव है, लेकिन एक ही एजेंडा है, सिर्फ एक एजेंडा, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटो। इसी बीच में आपको पता होगा कि केरला स्टोरी चलाई गई, कश्मीर फाइल्स के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि कश्मीर फाइल्स उसमें किस तरीके से धर्म विशेष को टारगेट करके, खास करके कि जब चुनाव आते हैं तो देखिए किस तरीके की मूवीज आती हैं, द प्राइम मिनिस्टर आता है। और लेकिन मैम आप कह रही हैं कि फिल्में आती हैं तो चुनाव में ही शायद सब कुछ आता है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई जाती हैं ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके और एक वोटर के दिमाग के अंदर इस बात को बिठाया जाए कि एक धर्म विशेष जो है उससे आपको कितना खतरा है। देश के अंदर 2014 से जिस तरीके से एक हवा चलाई गई, ये कहा गया ये कि देश जो है 2014 के बाद आजादी देश को मिली है, लेकिन 2014 के बाद भी आप ये देखिए कि आप पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए। आपको एक धर्म विशेष से आज भी आप ये बताते हैं कि आपको उससे खतरा है। लेकिन मैम सवाल ये है, आप भी मुस्लिम है, लेकिन जिस तरह हिजाब को लेकर जो पूरा मामला छिड़ा था, कर्नाटक के पूरे वर्ल्ड में ये चला था हिजाब को लेकर कि हिजाब बैन किया जाए, तमाम हिंदुवादी संगठन मांग कर रही थी, लेकिन जो रिजल्ट है उसको अपोजिट आया। किस तरह देख रही है इसको? देखिए, ये जो करने गए थे वो नहीं कर पाए, जो मकसद था, जो एजेंडा था, जो प्रोपेगेंडा था, वो प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेल हो गया, पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया। आपने देखा कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से भगवाधारी ने एक लड़की के पीछे जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए, उसके नकाब के ऊपर, उसके हिजाब के ऊपर, और आपने देखा कि स्कूलों के अंदर भी इस चीज को बैन के हजारों लाखों बच्चियां जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए, एग्जाम नहीं देने गई। आज ये देखिए कि आज आपको उन बच्चियों को आपको ये कहने की बजाय कि आप जिस तरीके से भी आप शिक्षा लेते हैं आप वो शिक्षा लीजिए, लेकिन आप ये कहते हैं कि सिर्फ एक कोड चलेगा, और अगर आप अगर शिक्षा से वंचित रहना चाहती हैं तो आप रहिए, लेकिन आपको स्कूल के अंदर एक कोड का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, यूनिफॉर्म कोड होता है, हम सब भी मानते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन देखिए जहां पर सालों से आप जो लोग चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई स्कूल में जो बच्चियां आ रही हैं वो अगर नकाब में आ रही, हिजाब में आ रही, तो एक नया रूल ला करके उनको क्यों शिक्षा से दूर करा जा रहा है? तो कर्नाटक के रिजल्ट से क्या लग रहा है मैम कि जो अब हिंदू मुस्लिम हिजाब नमाज इस तरह के मुद्दे नहीं चलेंगे, बलि अजरंग बलि? देखिए, ये देश किसी एक का तो नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये धर्म जो जिस तरीके से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जितनी विविधताएं हैं, जितने अलग अलग धर्म भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर, तो देखिए ये साफ है कि एक साफ संदेश है। कर्नाटक की जनता ने तो ये साफ संदेश दिया है कि देखिए, टोपी हो, दाढ़ी हो, कुर्ता हो, हिजाब हो, नकाब हो, या फिर नमाज की बात हो, तो देखिए ये यहाँ पर नहीं चलने वाला। क्योंकि जिस तरीके की प्रधानमंत्री की जो भाषा थी रैली में, और वो बार बार जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण की कोशिश करते रहे, तो देखिए ये साफ प्रधानमंत्री को भी नकारा
पार्टी को नकारा और बजरंग दल को नकारा, और जो बजरंग बली थे वो पूरी तरीके से कर्नाटक की जनता ने बजरंग बली के साथ कांग्रेस की सरकार बना, पूर्ण बहुमत की सरकार। समझदारी किसकी देख रही है? जैसे कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने काफी समझदारी से वोटिंग किया और कर्नाटक की जनता ने समझदारी से वोटिंग किया, फिर भी जो हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण की अभी भी टीवी स्क्रीन पे बातें हो रही हैं। देखिए वो तो जो एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, जो खास करके जो गोदी मीडिया है, वो तो पूरी तरीके से आपने देखा कि एक चैनल है जिसका एक पत्रकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता, तमाम चैनल तो कांग्रेस को ये दिखा रहे थे कि उनका जो वो जो दिखा रहे थे, सीटें दिखा रहे थे कि वो कांग्रेस की दिखा रहे थे कि कांग्रेस की इस बार सीटें जो है वो रहेंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन एक चैनल ऐसा था जिसमें एक वो जो गोदी पत्रकार है वो पूरी तरीके से इस बात को दिखा रहा था कि कांग्रेस तो जीरो पे है और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनने वाली है। तो देखिए ये जनता ने बड़ी समझदारी से, आपने कहा कि समझदारी से बहुत ही अपने मत का सही प्रयोग किया और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनको खदेड़ फेंका। और देखिए कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कल एआईसीसी दफ्तर के बाहर कुछ लोग गदा लेकर आए, कुछ लोग जो बजरंग बली का जो गदा था जिससे जो हर वक्त लेके चलते थे, वो गदा कहीं ना कहीं उन जो बजरंग दल के जो हुड़दंगबाज हैं, जो इस तरीके के जो नफरती चिंटू हैं, उन लोगों के सरों पर मारने का काम किया गया। और तो मोदी मैजिक कहाँ चला गया? देखिए कहीं मोदी मैजिक नहीं, आप देखिए ना कहाँ है मोदी मैजिक। मोदी मैजिक आपको सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के माध्यम आपको पता चलेगा कि सिर्फ गोदी मीडिया आपको दिखाता है कि मोदी जी का मैजिक चल रहा है। लेकिन असल मायने में आप देखेंगे कि तो आम जनता है, आम जनता बेहाल है, परेशान है, कोई मैजिक नहीं है। क्या मैजिक आप बताइए कि आज भी आम आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, रोजगार के लिए तरस रहा है, घर मकान के लिए तरस रहा है, कपड़े लत्ते के लिए तरस रहा है। तो आप ये बताइए कि कहां पर है आज छोटी छोटी बेसिक जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके लिए वो जूझ रहा है। तो आप ये बताइए कि मोदी मैजिक किसको आप मोदी मैजिक कहते हैं? क्या मोदी जी ने इन 2014 से लेकर के अभी तक ऐसा क्या कारनामा कर दिया है तो जो मोदी मैजिक आप कहते हैं? तो मोदी मैजिक जीत का श्रेय किसको है, किसको दिया जाएगा? देखिए जीत का श्रेय मैं समझती हूँ कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत की है, उन सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं मुबारकबाद देती हूं। आपके नेता जो है पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 50% मोदी जी का भी ये है। देखिए हाँ बिल्कुल क्यों नहीं जाता है? वो कैसे? देखिए जब इस तरीके की नफरती भाषण और ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है तो देखिए जनता समझदार है। अब आज आप भी अगर ये समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना करके आप उनका वोट बटोर सकते हैं, ध्रुवीकरण करके आप वोट बटोर सकते हैं, तो देखिए गलतफहमी है। और जिस तरीके से मोदी जी ने और मोदी जी के तमाम वहां पे जो दल पहुंचे हुए थे, उन तमाम लोगों ने जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की कोशिश की, उन्होंने साफ कर्नाटक की जनता ने संदेश दिया हम एक हैं। और जब हम ये संदेश चला जाए कि हम एक हैं तो देखिए ब्रिटिशर्स को भी खदेड़ फेंका था, तो ये तो मोदी है और ये तो मोदी के कुछ चिंटू हैं जिनको खदेड़ने का काम वहां की कर्नाटक की जनता ने किया है। और इसी तरीके से पूरे देश भर में आप देखिएगा कि एक के बाद एक राज्य इसी तरीके से जीतेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से आपने देखा कि वो जो हुजूम था, वो जो भीड़ थी, जो प्यार था, वो ऐसे ही नहीं था प्यार, वो जाहिर सी बात है कर्नाटक की जनता ने बड़ा बदलाव किया है। और मैं कहती हूँ कि वहां से ये जो संदेश गया है पूरे देश भर में, इसी तरीके से देखिए आज क्या है, तमाम देश भर में लोगों को लगता है कि मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन मोदी मैजिक ईवीएम मैजिक चल रहा है। कहीं पर किसी तरीके का अधिकारियों को धमका करके बैलेट पेपर आप देखिएगा जगह जगह ईवीएम मशीन पकड़ी जाती है। तो देखिए वो मैजिक है। आम जनता तो आज भी धरातल में परेशान है, वो बदलाव चाहती है, वो चेंज चाहती है, वो चाहती है कि विकास हो, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाएं, पढ़ाई हो। जिस तरीके से हमारे बच्चों के हाथों में जिस तरीके से हथियार, राइफल्स, चाकू और तलवारें दे दी गई हैं, तो हमारे बच्चों के हाथ में वो शिक्षा होनी चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए। उसके बजाय मोदी जी आपको क्या दे रहे हैं, देश की जनता को क्या दे रहे हैं? अभी देश की जनता को समझ आ रहा है, कर्नाटक को समझ आ चुका है। मैम जिससे मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए कि एक तरफा वोट किए हैं, समझदारी से वोट किए, इसकी भी चर्चा है। आप भी मुस्लिम है, किस तरह देख रहे हैं कि मुसलमान जो है समझदार हो गए? नहीं, मुसलमान तो पहले से ही समझदार। किसने कहा कि मुसलमान बेवकूफ? तो मुसलमान ही नहीं, पूरा देश समझदार है। और यही समझदारी का जो सबूत है, ये सबूत दिया है कर्नाटक की जनता ने। पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी आवाम है। कि पहले जेडीएस के साथ चले जाते थे लोग। देखिए ऐसा है, अब ये तो देखिए वोटर्स के अंदर ये अवेयरनेस जैसे जैसे ये आएगी, जैसे से आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चुनावी जो समीकरण होते हैं वो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग धरातल पर बड़े डिफरेंट होते हैं। तो वो समीकरण के हिसाब से कई बार वोटर का, और खास करके वापस आना एक पार्टी की तरफ सिर्फ एक तरफा वोट करना, ये बड़ा देखने वाला होता है। क्योंकि अलग अलग पार्टी में, क्योंकि वहां पर देखिए अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पर
जिस तरीके से लोगों ने वोट किए हैं, वोट एक तरफा वोट जो दिया है वो खास करके एक बदलाव को दिया है, क्योंकि वो इस तरीके के बदलाव, क्योंकि किसी एक के हाथ में वो पावर दे करके वो नहीं चाहती है कर्नाटक की जनता कि एक के हाथ में आप पावर देकर के उसका मिसयूज आप होने लग जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकारें एक के हाथ में देने के बाद उसको लगता है मनमानी अपने घर की सरकार हो गई है, तो वो ये बदलाव करती रहती है, बड़ी समझदारी से ये बदलाव होता है। कर्नाटक की हार को कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा की हार है, प्रधानमंत्री का तो अभी भी जलवा कायम है। देखिए जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री जाते हैं भाषण देते हैं, जीत गए तो प्रधानमंत्री के सर ताज, और अगर हार गए तो फिर किसी के सर पे आप वो हार का ठीकरा फोड़ दें। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी को पीएम का चेहरा 2024 के लिए भी पेश करना है। तो आखिरी सवाल में हम लेंगे, जिसकी सर देख रही है बजरंग दल का जो बैन करने की बात हो, क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है बैन करेगी बजरंग दल को? देखिए इस तरीके के लोगों को बैन भी करना चाहिए और जेलों के पीछे भी भेजना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए। देखिए ये कांग्रेस, ये सिर्फ मुमकिन कांग्रेस राज्य में ही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर तो आपने देखा कि खुलेआम उगाई चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। आपने देखा हरियाणा के अंदर जिस तरीके से मोनू मानेसर और तमाम लोगों को बचाया जाता है, मर्डर करने के बाद, बलात्कार करने के बाद ब्रिजभूषण आज भी बहनें सड़क पर बैठी हैं, न्याय की मांग कर रही है। लेकिन आज विरोधी कहा जाएगा कांग्रेस को? देखिए हिंदू विरोधी, देखिए अब बजरंगबली ने आशीर्वाद दे दिया ना, अब बजरंगबली किसके साथ है, तो हिंदू विरोधी कैसे हुए? हिंदू विरोधी, देखिए कांग्रेस तो वो मानसिकता लेके चलने वाली है कि गरीबों की, मजदूरों की, शोषितों की, दलितों की, सबकी ये सब कुछ साथ में लेके चलने वाली है। लेकिन भाजपा जो है, भाजपा सिर्फ एक एजेंडे पे काम करती है, सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो सिर्फ और सिर्फ समाज को, देश को बांटने का काम करते हैं, सिर्फ उनके लिए काम करती है, और ये उनकी पार्टी है। बहुत शुक्रिया।